क्या आप बार बार अपने फोन को देखे बिना नहीं रह सकते? क्या आप बार बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैठते हैं? क्या आप बार बार वीडियो गेम खेलते हैं और जब आप अपने फोन पर बैठते हैं इंटरनेट ऑन रहता है और घंटों कैसे बीत गए आपको पता ही नहीं चलता? ऐसा कई बार आपके साथ होता होगा। साइकोलॉजी इंडिया में आपका स्वागत है। साइकोलॉजिकल फैक्ट से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, शेयर भी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन स्मार्टनेट एडिक्शन के बारे में। ये दोनों अलग हैं, लेकिन इंटरनेट एडिक्शन और स्मार्टफोन एडिक्शन एक जैसे होते हैं। वीडियो गेम्स, शॉपिंग साइट्स और सोशल मीडिया पर भी और आकर्षित करते हैं कि हम बार बार उन्हें खोलकर देखना चाहते हैं। ये एक रिवॉर्ड की तरह, एक रीइंफोर्समेंट की तरह काम करते हैं, जो हम न चाहते हुए भी शॉपिंग साइट्स को बार बार खोलते हैं, गेमिंग साइट्स को बार बार खोलते हैं, वीडियो गेम्स को बार बार खोलते हैं, क्योंकि वो हमें रिवॉर्ड दे रहे हैं। इस वजह से ये लत लगती है। अपनी फोन में इतने बिजी रहते हैं कि दूसरे लोगों की प्रेजेंस का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या आप फोन चलाने के बाद ये महसूस करते हैं कि यार आपने कितना सारा अपना समय जो है वो बैठे बैठे ऐसे इंटरनेट पे वेस्ट कर दिया है और उसके बाद आपको उस पर शर्म सी महसूस आती है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको जब टेंशन होता है या आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप घंटों अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बिताते हैं? फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इस सब पर हमारा समय कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा अमूल्य समय इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, वीडियो गेम्स पर और मोबाइल स्टोरीज को देखने में बीत जाता है। यही है इंटरनेट एडिक्शन, यानी कि इंटरनेट पर बिताया गया समय जो अनावश्यक रूप से बिताया जा रहा है। इसको डीएसएम ने एक डिसऑर्डर के रूप में घोषित किया है। ये एक मनोवैज्ञानिक लत है और आप जानते हैं ये मोबाइल की, स्मार्टफोन की और इंटरनेट की जो लत है वो ठीक अल्कोहल और किसी ड्रग की लत जैसी है। इस लत को दूर करने के लिए आज मैं बताऊंगी आपको कुछ उपाय। सबसे पहले आप पहचानेंगे कि आप इंटरनेट एडिक्शन का शिकार हैं या नहीं। आप देखिए और विचार कीजिए, क्या आप अनावश्यक रूप से अपने फोन को यूज कर रहे हैं? मतलब जैसे कि रात को अगर आपकी नींद खुलती है तो आप फोन देखते हैं और 1 घंटा 2 घंटा कब गया आपको पता नहीं चलता। इस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। दूसरा, आप पहचानिए, क्या आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने मित्रों, अपने साथियों को कम समय देकर उनकी प्रेजेंस में भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप वीडियो गेम, लूडो, इस तरीके के गेम फोन पे इतने ज्यादा खेल रहे हैं कि आपको अपने जरूरी काम जो हैं वो डिले करने पड़ रहे हैं? आप अपने फोन में इतने व्यस्त हैं कि आपको अपने जरूरी काम भी याद नहीं रहते और याद रहते हैं तो आप उनको डिले करते जा रहे हैं? क्या आप अपने मोबाइल पर शॉपिंग साइट्स को अक्सर खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं और बहुत सारा अपना समय उस पर बिताते हैं? तो ये सारे लक्षण जो हैं वो इंटरनेट एडिक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक हद तक मोबाइल चलाना, स्मार्टफोन चलाना ठीक है, लेकिन जब हम अपनी जरूरी कामों को, अपने रिश्तों को, अपने कंफर्ट को दरकिनार करके मोबाइल का एक्सेस यूज करते हैं तो वो कहलाता है इंटरनेट एडिक्शन। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज में पाया गया है कि जो हमारा मूड होता है, यानी कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, किसी भी प्रकार की टेंशन में चल रहे होते हैं, तो उस समय हम मोबाइल सबसे ज्यादा चलाते हैं और ये एक रिलीफ मूड की तरह हमारे लिए काम करता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें धीरे धीरे टेंशन में, स्ट्रेस में और डिप्रेशन की वजह से अपने मोबाइल की लत लग रही है। स्मार्टफोन पे या इंटरनेट पे अपना एक्सेस टाइम बिताने के बाद जब हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, यानी कि हम अपने परिवार को कम समय देते हैं, अपने दोस्तों को कम समय देते हैं, हम सोशली बिल्कुल कट जाते हैं, तो जब हमें ये महसूस होने लगता है कि हम अपने फोन पर ज्यादा समय बिता रहे हैं और सोशली हमारा दायरा कम हो गया है, तब हमें लगता है कि फिर भी हम ये महसूस नहीं करते हैं कि ये सब मोबाइल फोन की वजह से हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, सोसाइटी भी है, लेकिन हम अकेले हैं।
एक बार जरूर पहचानिए, कहीं ये मोबाइल की वजह से तो नहीं हो रहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग एकदम से अपने सारे सोशल सराउंड से कट जाते हैं और बिल्कुल मोबाइल पर आके रहते हैं। वो रात को भी मोबाइल देखते हैं, बार बार व्हाट्सएप देखते हैं, आसपास कौन है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो यही है इंटरनेट एडिक्शन। धीरे धीरे जब ये एडिक्शन बढ़ता जाता है तो कुछ फिजिकल और कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स इसमें देखी गई हैं, जैसे कि सिर में दर्द रहना, आंखों में, हमारी आंखों का जो विजन होता है उस पर प्रॉब्लम होना, आंखों में दर्द होना, हमारी गर्दन में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये सारे फिजिकल जो सिम्टम्स हैं वो इंटरनेट एडिक्शन के देखे गए हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन होना, अकेलापन, ये सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी हमें हो सकती हैं, क्योंकि हम हमेशा एक वर्चुअल लाइफ में रहते हैं, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें एक बार देखना चाहिए कि क्या ये सारे लक्षण हमारे अंदर हैं। अगर हैं तो आपने ज़रूर से इस पर ध्यान देना है, एक रूटीन बनाना है और अपने मोबाइल को यूज़ करने के लिए कुछ समय निकालना है, ना कि पूरे दिन भर कभी भी आप उसका यूज़ करें। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आर्ट थेरेपी और ग्रुप थेरेपी से हम इसका इलाज कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट इसका करना चाहते हैं तो आप नोट कीजिए कि कितने घंटे आप दिन में अपने मोबाइल पे बिताते हैं, स्मार्टफोन पे बिताते हैं, डेस्कटॉप पे बिताते हैं, सोशल साइट्स पे बिताते हैं। पूरा लिखने के बाद ज़रूरी मिनटों को छोड़कर आप जो अनावश्यक रूप से उसमें समय बिता रहे हैं, उस समय आप अपना पसंदीदा काम करना शुरू कीजिए। इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ध्यान हटा सकेंगे। फैमिली को टाइम दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए, फेस टू फेस लोगों से कन्वर्सेशन कीजिए और वर्चुअली अपना समय कम करिए।